शहर में 100% वाटर मीटरिंग प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ। चीनी कंपनियों और वासा के दरमियान डॉलर रेट इजाफी फर्क का तनाज़ा हल। चीनी कंपनी 2000 केस के डॉलर रेट के मुताबिक 7 लाख से जायद वाटर मीटर लगाने पर आमादा हो गई है। पानी के ज़िया को रोकने के हवाले से लाहौरियों के लिए ये अच्छी खबर है। शहर में 100% वाटर मीटरिंग प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त हुई है। चीनी कंपनियों और वासा के दरमियान डॉलर रेट इजाफी फर्क का तनाज़ा हल हो चुका है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में। दुरे नयाब हमारे साथ हैं। दुरे नयाब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, वासा और चीनी कंपनियों के दरमियान वाटर मीटरिंग मंसूबे पर एक डेडलॉक था और डेडलॉक पे जो उस वक्त 2021 से मंसूबा चला हुआ डॉलर रेट का इम्पैक्ट 2023 में एक ह्यूज इम्पैक्ट आ चुका है। 128 रुपये पर डॉलर का इम्पैक्ट आ चुका है इस पर, जो इजाफी लागत तस्वर किया जा रहा है। उसमें जो है वो डेडलॉक था और चीनी कंपनियों का कंसोर्शियम, जिसमें 2 कंपनीज चीनी है और एक पाकिस्तानी कंपनी है, उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही थी कि वो इस पे जो पैसों का जो इस वक्त इन्फ्लेशन हुई डॉलर रेट का वो मांगते थे और ये कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा एस्केलेशन है, ये अदा की जाए। अब इसमें अच्छी खबर ये है कि पेशरफ्त हुई है, सामने आई है वासा में और चीनी कंपनियों के कंसोर्शियम में ये बात तय हो गई है और वो जो डॉलर डिफरेंस रेट था वो वेव ऑफ करने पे एक चीनी कंपनियां आमादा हो गई हैं, पुराने रेट पर ही काम करेंगी और इससे जो तकरीबन 9 करोड़ रुपए का फ़र्क आ रहा था वो भी बचत होगी। शहरियों पर इजाफी लागत है वो भी नहीं आएगी। 2021 में ये मंसूबा शुरू किया गया था, 2025 इसका नवंबर जो है वो इसका क्लोजर डेट है। मुयसर वाटर मीटर मुयसर आएंगे, बल्कि लोगों को भी ये आदत होगी कि उन्होंने पानी का ज़ियान नहीं करना, इजाफी पानी जो है वो नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि मीटरिंग के हिसाब से जो चार्ज होगा वही होगा और यही पानी के ज़िया लाहौर शहर में रोकने के लिए मुआविन मंसूबा है। जी दुरे नयाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने दाता दरबार अस्पताल का कंट्रोल मांग लिया। अस्पताल औकाफ से लेकर महकमा प्राइमरी हेल्थ को देने की समरी इरसाल कर दी गई। अस्पताल की तामीर और मरम्मत के लिए 60 करोड़ रुपए तलब। महकमा खजाना ने हेपेटाइटिस मेडिसिन के लिए 38 करोड़ 70 लाख दे दिए। PHQ और DHQ अस्पतालों की सफाई के निज़ाम को आउटसोर्स करने के लिए 7 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। सेकेंडरी अस्पतालों की मैनेजमेंट के लिए 16 करोड़ 60 लाख मुंतकिल। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने दाता दरबार अस्पताल का कंट्रोल मांग लिया। आपको बताएं कि अस्पताल औकाफ से लेकर महकमा प्राइमरी हेल्थ को देने की समरी इरसाल कर दी गई। अस्पताल की तामीर और मरम्मत के लिए 60 करोड़ रुपए तलब। महकमा खजाना ने हेपेटाइटिस मेडिसिन के लिए 38 करोड़ 70 लाख दे दिए, जबकि THQ और DHQ अस्पतालों की सफाई के निज़ाम को आउटसोर्स करने के लिए 7 करोड़ जारी। सेकेंडरी अस्पतालों की मैनेजमेंट के लिए 16 करोड़ 60 लाख मुंतकिल किए जा चुके हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, मजीद तफसील उनसे जान लेंगे। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना ने हाइपेटाइटिस जो मेडिसिन है उसके लिए 38 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए हैं और THQ और DHQ अस्पताल में सफाई का जो सिस्टम है उसको आउटसोर्स करने के लिए 7 करोड़ रुपए जारी और सेकेंडरी अस्पतालों की मैनेजमेंट जो है उसको बेहतर बनाने के लिए 16 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट जारी कर दिया है और ये महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर को ये बजट जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। अभी आपको बताएं, मुजाहिरीन और जराइम पेशा नासिर से निपटने के लिए पुलिस ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी। CIA लाहौर ने बजरिया ड्रोन आंसू गैस शेल फेंकने का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ड्रोन 4 किलोमीटर की हदूद में बैक वक्त 8 आंसू गैस शेल ले जा सकेगा, पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है। और मजीद आपको बताएं कि ड्रोन में कैमरों से लोकेशंस, क्रिमिनल्स की एग्जैक्ट लोकेशंस भी ट्रेस करने में मदद मिलेगी। तफसीलात जानते हैं इस मुतालिक अली साही से। अली साही, बताइएगा। बिल्कुल, पुरतशद्दद मुजाहिरीन, धरनों और क्रिमिनल्स से निमटने के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से अब जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। पहले हम देखते थे कि लाहौर पुलिस की जानिब से अगर किसी जगह पर धरने होते थे या मुजाहिरीन की जानिब से पुरतशद्दद एहतजाज किया जाता था तो उस पर लाहौर पुलिस की जानिब से आंसू गैस शेलिंग की जाती थी और पुलिस के जवान उसमें इस्तेमाल किए जाते थे। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। लाहौर पुलिस की जानिब से एक ड्रोन तैयार किया गया है जिसमें
8 आंसू गैस शेल जो हैं वो एक वक्त में ले जा सकेगा और 4 किलोमीटर के रेडियस में ये अपनी जो परवाज़ है वो जारी रख सकता है। CAA लाहौर मलक लियाकत की जानब से टास्क दिया गया था SP फुरकान बिलाल को, एक ड्रोन जो बड़ा ड्रोन था वो क्रिमिनल से बरामद हुआ था जिसको बेहतर इस्तेमाल के लिए टास्क दिया गया था, तो उसको अब पुरतशद्दद मुजाहरीन पर या किसी जगह पे क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जो एक कार्रवाई की जाती है और ऑपरेशन किया जाता है तो उसको बेहतर बनाने के लिए अब ये इस्तेमाल होगा। इसमें वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी, इससे बेहतर नताइज हासिल होंगे। अगर किसी जगह पे हार्डकोर क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा तो उससे भी बेहतर मॉनिटरिंग की जाएगी कैमरों की मदद से, और अगर किसी जगह पे आंसू गैस शेल्स जो हैं वो इस्तेमाल करना पड़ेंगे तो वो भी ड्रोन के ज़रिए ही होंगे। अली साहिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। 9 मई के वाक़यात में मुलविस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। लाहौर पुलिस की दरखास्त पर नादरा ने इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए। लाहौर पुलिस ने इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरखास्त की थी। तहरीक इंसाफ के 18 इश्तिहारी मुल्ज़िमान रहनुमाओं के शामिल तफ्तीश ना होने पर फैसला किया गया। लाहौर पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी पेश नहीं हो रहे थे और पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम मुल्ज़िमान ATC में पेश हुए बगैर कानूनी हकूक हासिल नहीं कर सकते। हमें इरफान मलिक ने ज्वाइन किया है, मजीद उनसे तफसीलात जानेंगे इस बारे में। जी इरफान मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 जो रहनुमा हैं जो इश्तिहारी करार दिए गए थे अदालत की जानिब से, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं और लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर नादरा की जानिब से 9 और 10 मई के मुकदमात में जो इश्तिहारी मुल्ज़िमान थे उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का इंटीमेशन जो है वो लाहौर पुलिस की जानिब से दिया गया था और नादरा ने उसको एक्सेप्ट करते हुए उस दरख्वास्त के ऊपर ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने जो दरख्वास्त की थी उसमें बताया गया था कि 18 इश्तिहारी मुल्ज़िमान ऐसे हैं जो ना तो सामने तफ्तीश हो रहे हैं और ना ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो रहे हैं जिससे इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएं और तमाम मुल्ज़िमान ATC में पेश हुए बगैर कानूनी हकूक हासिल नहीं कर सकते, ऐसा कहना था पुलिस हुकाम का, जिसको मंजूर करते हुए नादरा की जानिब से जिन 18 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इश्तिहारी मुल्ज़िमान जो थे उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। उनमें मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर, असलम इकबाल, करामत खोकर, अली नीम गड्डापुर, वासिक कयूम अब्बासी, मुसर्रत जमशेद चीमा, जुबैर न्याजी, मलिक नदीम अब्बास और गुलाम मोहिउद्दीन दीवान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे ये तमाम इश्तिहारी मुल्ज़िमान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल किए जा चुके हैं। अब ये मुल्ज़िमान शनाख्ती जो है शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने पर शनाख्ती कार्ड के जरिए हासिल होने वाली तमाम तर सहूलियात से महरूम रहेंगे जब तक ये शामिल तफ्तीश नहीं होते या दहशतगर्दी कोर्ट में पेश होकर अपनी सफाई पेश नहीं करते। जी इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। जैसे कि इरफान मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, लाहौर पुलिस ने इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरख्वास्त कर रखी थी जिसके बाद इस पर अमल दरामद होने जा रहा है और तहरीक इंसाफ के 18 इश्तिहारी मुल्ज़िमान रहनुमाओं के शामिल तफ्तीश न होने पर यह फैसला किया गया। मसनूई बारिश के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में बतदरीज कमी। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 209 रिकॉर्ड की गई है। हवाओं का सिलसिला 2 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने लगा है, जबकि दर्जा हरारत की बात की जाए तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री तक जाएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है। मज़ीद क्या पेशन गोई की गई है मौसम के हवाले से और स्मोक की क्या सूरत हाल है, कोमल असलम से जानते हैं। जी कोमल। बिल्कुल, शहर लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 के साथ दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह कमी आई है और अगर हम धुंध के हवाले से बात करें तो शहर लाहौर ने सफ़ेदी की चादर ओढ़ ली है, यानी कि धुंध काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाहौर की जानिब अपना रुख किए हुए है, लेकिन सूरज भी अपनी कोशिशों में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। आसमान पर उसने भी आसमान की जो ओट है उधर से आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और यूँ जो है वह लाहौर में बहुत ही खूबसूरत सा मंजर देखने में नज़र आ रहा है। शहर लाहौर के बाकी भी जो इस मंजर को इंजॉय करते हुए अपने कामकाज की तरफ रवां दवा नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार है। धुंध में बेहतरी आने की वजह से जो है वो ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चल रही है। इसी तरीके से बात की जाए लाहौर में दर्जा हरारत के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिशों से मुतल्लिक़ भी फिलहाल कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर का मौसम
सर्द और खुश्क रहने वाला है इस वक्त, चूँकि सूरज ने किरणें बिखेरना शुरू की हैं, तो इस वजह से सर्दी की लहर में थोड़ी सी कमी महसूस की जा रही है। और हवाओं के सिलसिले के हवाले से बात करें तो हवाओं का सिलसिला तकरीबन 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर में 129 सरकारी स्कूल खत्म कर दिए गए। तादाद 1248 से कम होकर सिर्फ 1119 रह गई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 1000 नए स्कूलों की डिमांड कर दी है। गुज़िश्ता 10 सालों में लाहौर में कोई नया स्कूल नहीं बनाया गया। आबादी में इजाफे के बावजूद नए स्कूल तामीर न हुए, जबकि शहर में मजीद 1000 स्कूलों की ज़रूरत है। एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि इस वक्त शहर में 1119 स्कूल हैं। नए बच्चों की इनरोलमेंट के लिए स्कूलों में जगह नहीं है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तमाम तर सूरत हाल पर। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, अगर मौजूदा आबादी के हिसाब से सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो आबादी में जो है वो इजाफा हुआ है, लेकिन लाहौर में सरकारी स्कूलों की तादाद जो है वो कम हुई है। अगर देखा जाए तो 129 स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए या उनको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत पेफ के हवाले कर दिए गए। अब जो मौजूदा तादाद है वो 1119 रहेगी और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि लाहौर में 1000 मजीद नए स्कूल दरकार हैं अगर बच्चों को पढ़ाना है। इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो मजबूरन जो है वो डबल शिफ्ट स्कूल, जो कि साबका हुकूमत का भी एक प्लान था, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के तहत बच्चों को एकोमोडेट किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी सहूलियात का फुकदान है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मुतालबा किया कि मजीद स्कूल जो है वो बनाए जाएँ ताकि बच्चों को बेहतरीन तलीमी सहूलियात सरकारी स्कूलों में दी जा सके। इस वक्त लाहौर में 6.5 लाख और अगर बात की जाए प्राइवेट स्कूलों की तो 12.5 लाख। जी जुनेद रियाज, शुक्रिया, आपने अपडेट किया, हमारे साथ रहिएगा। जबकि पंजाब एग्जामिनेशन के तहत मिड टर्म इम्तहानात पहली से 8वीं स्कूल बेस्ड असेसमेंट लेने का तजुर्बा नाकाम हो गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत जो मिड टर्म और फाइनल टर्म इम्तहानात लिए जाने थे वो तजर्बा जो है वो कामयाब नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो स्कूलों में बच्चों का इम्तहान लिया गया है उसमें लाखों बच्चे जो हैं फेल हो चुके हैं। उसकी वजह ये बनी है कि जो पेपर हैं सवालिया वो इंग्लिश में दिए गए थे, क्योंकि सिलेबस भी इंग्लिश में दिया गया है इस साल। इस हवाले से ये बताता चलूँ कि जो इस्लाम जोग्राफिया है, तारीख़ है, हिसाब है और साइंस मज़ामीन है, इसमें लाखों बच्चे जो हैं वो फेल हो गए, क्योंकि जब सवालिया पेपर अंग्रेज़ी में दिया गया तो बच्चों से सवालिया पेपर जो है वो पढ़ा नहीं जा सका और ना ही उनको समझ लगी कि इस सवाल का जवाब क्या देना है, जिस वजह से लाखों बच्चे जो हैं वो पंजाब भर में इम्तिहान मिड टर्म के इम्तिहान में फेल हो गए। इस हवाले से असातिज़ा का कहना है कि अगर उर्दू मीडियम में पेपर दिए जाएंगे तो उससे असातिज़ा भी बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकेंगे और नताइज भी बेहतर सकेंगे। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको आगाह करेंगे तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के हवाले से। साबिक चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। होम डिपार्टमेंट के जेल ट्रायल बारे नोटिफिकेशन से मुतलिक आगाह करने की हिदायत। जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। अहवाल जानते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक चेयरमैन PTI की दरखास्त पर समाअत की है और अदालत ने होम डिपार्टमेंट की जानब से जेल ट्रायल करने के मुतालिक नोटिफिकेशन के बारे में आगाह करने की हिदायत की है और इस वक्त केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस मिस आलिया नीलम ने कहा कि आपने जेल ट्रायल कोर्ट ऑर्डर की नोटिफिकेशन की जो मुसद्दा काफ़ी है वो नहीं लगाई, ये कहना था उनका, जिसपे एडवोकेट इश्तियाक खान ने कहा कि ये काफ़ी वेबसाइट पर भी दस्तयाब है, जिसपे जस्टिस मिस आलिया नीलम ने कहा कि आप पहले कापी लगाएं, इसके बाद आगे चलेंगे। हमने कापी अप्लाई की हुई है, ये एडवोकेट इश्तियाक खान का कहना था और मजीद उनका ये भी कहना था कि अदालती हुक्म पर दरखास्त की इस्तदाफ भी उन्होंने पढ़ के सुनाई। जस्टिस मिस आलिया नीलम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की समाअत कहाँ पर हो रही है या होनी है। बहुत शुक्रिया, आपने समाअत के हवाले से आगाह किया। अभी आपको आगाह करेंगे, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास हुआ। 17 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट DIC3 की मंजूरी। गुजरात, सियालकोट, सरगोदा और शेखोपुरा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट कायम होगा। अली रामे हमारे साथ है, तफसील उनसे जानेंगे। जी अली रामे। बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का 33वां इजलास जिसमें 17 शहरों में
सेफ सिटी प्रोजेक्ट की DIC 3 की मंजूरी जो है वो दे दी गई, जिसमें गुजरात, सियालकोट, सरगोदा और लाहौर डिवीजन में शेखुपुरा में पहले फेज में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो कायम होगा। तो 4 शहरों में 831 नए कैमरे लगाए जाएंगे। अटक जंग, साहिवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान में दूसरे फेज में 1234 कैमरे जो हैं वो लगाए जाएंगे और झेलम और दीगर इजला में भी 500 से ज्यादा कैमरे जो है वो लगाए जाएंगे। तो पंजाब के दीगर शहरों में भी सेफ सिटी अथॉरिटी के काम का जायजा जो है वो लिया गया। इजलास में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल IG, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सेक्रेटरी दाखिला और CPO और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत जो है वो की है। जी अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद की मुलाकात में मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बैंक ऑफ पंजाब और पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के अमूर पर गुफ्तगू। इस हवाले से वज़ीर आला ने कहा कि किसान को सब्सिडी, आसान कर्जे देकर ज़्यादा पैदावार का हदफ हासिल करना चाहते हैं। मजीद कहा कि ज़्यादा पैदावार के लिए छोटे किसान पर माली बोझ कम से कम करना ज़रूरी है। ज़राअत और दीगर शोबों में मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी से आवाम मुस्तफीद होंगे। पंजाब में कॉटन के रिकॉर्ड पैदावार से $2 अरब का ज़र मुबादला बचेगा। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास शुरू। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ कर रहे हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इस हवाले से राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा, ताज़ा तरीन क्या डिटेल्स हैं और ये भी बताइएगा कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी कोई आज फैसला मुतवक्के है? बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास है, जिसकी सदारत कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ कर रहे हैं। बोर्ड के 35 रुकनी जो मेंबर्स हैं वो भी इस बोर्ड में शामिल हैं, जबकि आप आज खास तौर पर सिंध के जो सदर है मुस्लिम लीग नून के बशीर मेमन वो भी मौजूद है, जबकि साबिक सदर शाह मोहम्मद शाह भी इस इजलास में मौजूद हैं। आपको बताएं कि सिंध की तकरीबन कराची से 135 दरख्वास्तें मौसूल हुई टिकट्स के लिए, उनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी जारी है, जबकि सिंध में MQM, GDA और JUI फे के हवाले से सीट एडजस्टमेंट पर भी आज जो है वो भी ज़ेरे बहस रहेगी। तो इजलास चूँकि अभी जारी है और 3 से 4 बजे के दरमियान ये इजलास जो है वो नॉर्मली इख्ताम पजीर होता है और उसके बाद ही डिसीजन होंगे। फिलहाल आज सिंध के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके उम्मीदवारों के टिकट्स, उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया।